तो ये सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज थोड़ा जल्दी मुझे खाना बनाना होगा, तो देखिए आज खाने में क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले मैं सोची सब्ज़ी काट लेती हूँ, तो सब्ज़ी को अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। भिंडी है, बहुत ही ताज़ी भिंडी थी, तो इसको मैं अच्छे से 2-3 पानी से पहले धो ली हूँ, क्योंकि बाहर का सब्ज़ी कोई भी लाए तो कम से कम उसको 2-3 पानी से ज़रूर धोए। तो इस तरह से धो के और फिर उसमें मैं एक प्याज भी डाल रही हूँ। सिंपल सा इसका भिंडी का मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, कोई भी मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ भिंडी की सब्ज़ी में। 4-5 हरी मिर्च भी ले ली थी, सारा कुछ कट करके इसी में प्याज भी कट कर ली थी, साइड में हरी मिर्च भी कट करके रख ली थी और भिंडी को भी फटाफट काट ली थी इसी तरह से छोटे छोटे साइज़ में। और फिर भिंडी कटने के बाद मैं आ गई थी कुकर में दाल चढ़ाने के लिए। तो दाल इस तरह से मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके अरहर का दाल बनाती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा स्वाद अच्छा होता है। मेरे घर में सभी को उसी तरह का दाल पसंद है। तो इस तरह से थोड़ा सा भून के फिर अरहर का दाल को धो ली हूँ और फिर उसमें नमक हल्दी डाल दी हूँ। 2-3 आलू भी डाल दिए हैं छील के उसमें, जिससे कि चोखा बन जाए। और ये भिंडी भी कट हो चुका था। तो आज फटाफट इसी तरह से सिंपल और साधारण लंच में बना रही थी, जो बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मी के महीनों में। खाने में किसी तरह का बहुत ज़्यादा तेल मसाले की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कढ़ाई ली हूँ, उसमें तेल डाले हैं थोड़ा सा और मेथी का फ़ोरन डाले हैं, हरी मिर्च डाले हैं, प्याज डाले हैं। प्याज को थोड़ा सा मैं भून लूँगी, बस 1-2 मिनट तक, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी और भिंडी को भी पहले बिना नमक और हल्दी को मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से भून लेती हूँ, जिससे कि इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से एक बार ढक दिए हैं और इसको अब खुले में ही पकाऊंगी। ढकने से क्या होता है, जो भिंडी टूटने लगती है। तो इस तरह से देखिए इधर मेरा दाल भी हो चुका था। तब सोचे जो इसका गैस जब लीक हो गया, निकल गया, तो इसमें से मैं आलू निकाल लेती हूँ चोखा बनाने के लिए। तो इस तरह से शॉर्टकट में खाना फटाफट बन जाता है। दाल में ही आलू डाल दिए, जिससे चोखा बन जाएगा और दाल भी बन गया, तो दोनों काम एक साथ हो गया है। तो आलू को इस तरह से निकाल लेते हैं और इसका चोखा बना लेंगे। और दाल भी देखिए कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें तड़के की बारी है, तो अब इसमें तड़के लगाएंगे। चोखा भी आज बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो किस तरह से मैं सिंपल तरीके से चोखा बनाती हूँ। और ये भिंडी भी देखिए अभी भून रहा है। अभी इसमें अब ये 50% पक चुका था, तब इसमें मैं नमक और हल्दी डाली हूँ और बस कुछ ही देर अब इसको और भूनना है। भिंडी को बहुत ज़्यादा लाल करके नहीं मैं बनाती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है, तभी हम लोगों को अच्छा लगता है भिंडी का इस तरह से सब्ज़ी। अब ये दाल में मैं तड़का डाल रही हूँ और चोखा में तड़का डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चोखे के लिए तड़के बना रही हूँ, जिसके लिए देखिए तेल डाल दिए हैं सरसों का, जीरा डाल दिए हैं। 4 से 5 कलियाँ लहसुन का था, उसको छील के बारीक बारीक काट कर ली हूँ। और ये सूखी लाल मिर्च है, उसको भी डाल दिए हैं। और ये आलू जो बॉयल करके रखी थी चोखा बनाने के लिए, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। और ये तड़के जब लाल हो गए हैं, तो इस तरह से इसमें आलू में डाल दिए हैं। अब दाल को भी तड़का डाल देते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कुछ तेज़पत्ता था, वो डाल दिए हैं। दाल में भी तड़के लग चुके हैं। तो इस तरह से देखिए फटाफट मेरा सारा खाना बन चुका है। और चोखा भी गरम गरम इस तरह से मिला लें। अगर आलू ठंडा हो जाता है तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। तो करछुल से ही मैं इस तरह से आराम से चोखा को मिला ली, जिससे कि चोखा भी अच्छी तरह से बन गया। और इधर भिंडी का सब्ज़ी भी लगभग बन गया है। अब इसको अच्छी तरह से चला के और गैस को ऑफ़ कर देंगे और मेरा खाना बन के कम्प्लीट हो चुका है, सारा कुछ बन गया है। तो कैसा लगा आज का खाना ज़रूर बताइएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखिए आप लोग खाना पीना बन चुका है और गर्मी से हाल बुरा है। तो लग रहा है जैसे कि नहा के अभी निकले हैं। इतना ज़्यादा पसीना से पूरा तरबतर हो गया है। लेकिन अभी बादल लगाया है। सुबह से तो बहुत ही कड़ा घाम था, बहुत ज़्यादा धूप था। लेकिन अभी चलिए बाहर का मौसम दिखाते हैं, कितना बढ़िया मौसम हुआ है। पसीना सूखा है। मेरे घर के नीचे जो स्कूल है, स्कूल भी चल रहा है। और अभी टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं कितना हुआ है। तो देखिए अभी 8:30 हुआ है सुबह का और मेरा खाना पीना सब कुछ बन के कम्प्लीट हो चुका है। मैं कुछ देर यहाँ बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा। अब नहाने धोने जाऊँगी, नहा धो के आऊँगी, फिर आगे का जो भी काम होगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आज मैं दिन भर क्या सब करने वाली हूँ
तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। हे गाइस, तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और आज मुझे बाल धोना था। आज थर्सडे है पता है, लेकिन मेरा मजबूरी था थोड़ा, इसीलिए धोना पड़ा, नहीं तो थर्सडे को मैं भी बाल वगैरह नहीं धोती हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा बाल झाड़ ले, चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। पता नहीं मौसम को यहाँ क्या हो गया, सब जगह बारिश हो रही है लेकिन यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है, गर्मी से हाल बेहाल है। तो मैं यहाँ अपने फेवरेट जगह पे आ गई हूँ। यहाँ थोड़ा हवा चलता है तो आता है, और आज मुझे कहीं जाना भी है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम भी कर रही हूँ, और उनको भी थोड़ा जल्दी जाना था, इसीलिए आज खाना वगैरह भी जल्दी बन गया है। वो निकल गया है सुबह जल्दी खाना वगैरह खा के, इसीलिए आज सारा काम फटाफट हो गया है। क्योंकि खाना अगर सवेरे जल्दी बन जाता है तो लगता है सारा काम जल्दी हो गया। तो चलते हैं, थोड़ा बाल झाड़ लेते हैं। तो नहाने के बाद मेरा यही एक क्रीम है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यही क्रीम मैं यूज करती हूँ। बस डेली का मेरा यही मेकअप होता है जो मैं रोज़ करती हूँ। इतना मेकअप नहा के आने के बाद, पूजा करने से पहले, इतना सब कुछ करने के बाद ही मैं जाती हूँ पूजा करने, और मेरा दिन भर बस यही मेकअप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके बाद मैं एक बार भी आईना भी नहीं देखती हूँ। कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैं नहा के आती हूँ तो ये नाइटी डाल लेती हूँ। उसके बाद गाइस, तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। इस तरह से कुछ आज का मेरा ये लुक है, ये सूट है। तो आज मुझे कहीं जाना है, जैसे कि मैं बताई थी आप लोगों को। तो आज मुझे फिर से एक जगह पूजा में जाना है जो कि 11 बजे से ही शुरू होने वाला है। तो इसीलिए मैं फटाफट से नहा धो के, और जितने भी काम थे किचन वगैरह के, सफाई वगैरह करना था, खाना पीना खाना था, वो सब करके मैं रेडी हो चुकी थी। और सोची थी साड़ी पहन के जाऊँगी, साड़ी निकाल भी ली थी, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का मौसम, कितना कड़ाके का धूप है। तो देखिए बाहर का मौसम का कहर, और धूप, इतना ज़्यादा धूप है जो निकलने का हिम्मत नहीं है अभी धूप में। लेकिन जाना ज़रूरी है, पूजा है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए सोची जो कॉटन का हल्का सा सूट है वही डाल लेती हूँ। साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, फिर रोज़ रोज़ साड़ी अगर पहनते नहीं हैं तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। जो रोज़ पहनते हैं हमको लगता है उनको थोड़ा सा हैबिट हो जाता है, तो उनको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन हम लोग नहीं पहनते हैं रोज़ रोज़, तो साड़ी पहनने में कुछ ज़्यादा ही गर्मी भी लगती है और झंझ। तो इसीलिए कुर्ता सलवार फटाक से डाल लो, कहीं भी चले जाओ। तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा आप लोग, और फुल लुक मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का है कुछ। तो कैसा लगा आज का लुक ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं, फिर वहाँ पूजा में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए धूप, देखिए गजब का धूप है, गजब का मौसम। छाता लिए बगैर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं छाता ले ली हूँ, देख रहे हैं आप लोग। तो चलिए वहाँ चल के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए प्रसादी लेना था, तो प्रसादी ले लिया था। पूजा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब चलिए चलते हैं। तो देखिए मैं पहुंच गई हूं, और जब मैं पहुंची तो पूजा भी स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पूजा था, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसके बाद कथा के बाद फिर हवन होना स्टार्ट हो गया। तो कितने जगह सत्यनारायण भगवान की पूजा में हवन होता है, कितने जगह नहीं होता है। तो यहाँ हवन हो रहा था।
देखिए हवन का भी सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पूजा पाठ में जाने से मन को अजीब सा शांति मिलती है। तो अच्छा लग रहा था ये सब देखने में। गर्मी तो था लेकिन अच्छा लग रहा था। और हवन हो चुका था तो अब आरती का तैयारी शुरू हो गया था। तो देखिए आरती भी शुरू हो गई है अब। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, तो यहाँ देखिए आरती हो रहा। आरती होने के बाद फिर हम लोग प्रसाद लिए, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किए और फिर घर के तरफ आ गए। हे गाइस, तो देखिए मैं घर आ गई हूँ पूजा से। गर्मी से हो गया है हाल बेहाल। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में। हे गाइस, तो देखिए गर्मी के मौसम में ये ठंडा ठंडा रसमलाई आया है। तो लीजिए आप लोग भी खाइए। तो उधर से आया तो देखिए ये रसमलाई लेके आए हुए थे। तो यही नाश्ता हुआ और फिर सर में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया था तो वो खा के और फिर मैं सो गई। सो के उठी हूँ तो ये बाहर में देखिए सारे गमले के फूल मुरझा गए थे, सूख गए थे धूप की वजह से। तो सोची जब इस समय थोड़ा सा पानी डाल दूँ, तो वही मैं पानी डाल रही हूँ। अभी शाम में थोड़ा सा हवा भी चल रहा था तो मौसम ठीक था, तो बाहर अच्छा भी लग रहा था। गमले वगैरह में पानी डाल रही हूँ और बहुत देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से सर में भी दर्द हो गया, थक भी गई। तो कुछ देर रेस्ट की, सो गई कुछ देर। उसके बाद सो के उठे हैं अभी। तो सोचे जो छोटा मोटा काम हो वो कर लेते हैं। थोड़ा सा गमले वगैरह का फूल देखे, जो सारा देख रहे हैं आप लोग, धूप से किस तरह का हो गया है, सारा मुरझा गया है धूप की वजह से। इतना ज़्यादा धूप रहता है तो इसमें सुबह और शाम 2 टाइम पानी में डाल देती हूँ तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अब कितने सारे फूल तो मेरे देखिए, इसमें भी गुलाब का था जो कि धूप और गर्मी की वजह से सूख गया है। ये भी कितना ज़्यादा हरा था तो इसका भी हाल बेहाल है धूप से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें भी बहुत अच्छा फूल खिलता है वाइट कलर का। जबकि सावन के महीना में सब कुछ हरा भरा रहता था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही क्लाइमेट है। और सब जगह तो बारिश हो रही है, सिर्फ हम लोग के इधर ही बारिश नहीं हो रही है। ये बारिश, और जैसे कि न्यूज़ में देख रहे हैं और सब तरफ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। कहीं बाढ़ आया है तो कहीं बादल फट रहे हैं, और यहाँ भगवान गर्मी से सबका हालत ख़राब किए हैं। बस हो गया मेरा फूल वगैरह में पानी दिया हुआ, और अभी अब चाय भी पियेंगे। चाय बन रहा है तो चाय पियेंगे। और फिर अब शाम भी हो गया है, देख भी पा रहे हैं जब हल्का हल्का सा अंधेरा जैसा हो गया है। और इस समय में थोड़ा सा हवा चलता है, सही लगता है बाहर बैठना। दिन भर एसी में ही, पंखे में ही लोग कितना बैठे, रूम में बैठे बैठे भी मन उब जाता है एसी में। तो इसीलिए शाम का समय में थोड़ा सा मौसम सही होता है तो बाहर आके बैठ जाते हैं, अगर हवा ववा रहता है तो इस तरह से। और आज पार्लर भी नहीं गए क्योंकि वहाँ से आने के बाद हिम्मत नहीं हुई, सर में दर्द हो गया था। सोचे जब अभी अगर पार्लर जाएंगे तो और तेज़ हो जाएगा और हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए आके चेंज वेंज करके और फिर कुछ देर के लिए सो गए। अभी सो के उठे हैं तो पूरी तरह से तो सर दर्द ठीक नहीं है, जैसे कि आप लोगों को देखने से भी लग रहा होगा। पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कम है। अब अगर अच्छी तरह से ठीक नहीं होगा तो मुझे रात में फिर दवाई खाना पड़ेगा।
और नहीं थोड़ा कम हो गया, बर्दाश्त करने लायक इस तरह जैसे अभी है उस तरह से रहा तब तो नहीं खाएंगे दवाई। अगर इससे तेज़ हो जाएगा तो मुझे दवाई खानी होगी। तो देखिए अभी स्कूल बिल्कुल खाली है, मॉर्निंग स्कूल चल रहा है अभी, और अभी भी पसीना से पूरा भींगा हुआ है। तो शाम में सोने से पहले एक बार नहा लेती हूँ तो फ्रेश हो जाती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम। तो अभी देखिए थोड़ा हवा चल रहा है, जैसे कि कपड़े मैं अभी नहीं उठाई हूँ, अभी उठाना है तो उससे आप लोगों को पता चलेगा जो हवा चल रहा है, क्योंकि कपड़े हिल रहे हैं सारे। इसीलिए गर्मी धूप में कहीं जाना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना मौसम ख़राब है। अब पता नहीं कब बारिश होगा, कब मौसम सुधरेगा, तो इसी से परेशानी है लोगों को। तो अब चाय बन के आ रहा है, चाय पियेंगे, फिर शाम का और रात का खाना पीना का क्या कैसे करना है वो भी देखना है। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो देखिए चाय बन के आ चुका है, चाय पी लेते हैं और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा। और फर्स्ट बार अगर चैनल पे आप लोग विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि कोई भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सकेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।